नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर गोपालगंज से, जहां संदिग्ध हालत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि 4 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और सोनवलिया गांव का है। बसहा में 2 जबकि सोनवलिया और एक डेरवा गांव में एक लोगों की मौत हो गई है। बैकुंठपुर थाने में पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज किया है, जिसमें परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही है। वहीं प्रशासन शराब से मौत की पुष्टि अब तक नहीं करता है। कमा के और पी के दारू के पिया दिल, हमरा कुछ जानकारी नहीं। कहाँ काम करने के लिए गए थे? गए थे एक डेरा। हमार मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइया लेके आवे जाता, नहीं तो दवाइयो ना किन के ले आईनी। रात भर कहतानी ओहिया नहीं खेलागत, तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पकेनी की दारू कही न तो पिए। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन, हमारा जाऊ के केतनो मनवा कर। लोगों का जो कारीगर है जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और गोपालगंज संदिग्ध मौत पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन जाग उठा है। बैकुंठपुर क्षेत्र में ड्रोन से अब सर्वे किया जाएगा। बसहा सोनवलिया में उत्पाद विभाग सर्वे करेगा। शराब के अड्डों को ध्वस्त किया जाएगा। बैकुंठपुर के बसहा में 2 लोगों की मौत की खबर है। एक डेरवा गांव में एक लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रशासन ने शराब से मौत की बात से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन एक कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से जहां भी शराब का निर्माण किया जा रहा है, उन भट्टियों को ध्वस्त किया जाएगा। ये बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो एक डेरवा गांव में एक लोगों की मौत की खबर है और इसके अलावा 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इस वक्त प्रशासन जाग उठा है, एक्शन मोड में है। बैकुंठपुर क्षेत्र में ड्रोन से ये सर्वे किया जाएगा। जहां भी शराब की भट्टियां होंगी, जहां भी इसका निर्माण किया जा रहा होगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। और इस वक्त हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या आपको जानकारी है? ये बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है, ऐसे में इसे कब धरातल पर लाया जाएगा, कब ये पूरी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद से डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार दोनों ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद गोपालगंज सदर के जो एसडीओ है और एसडीपीओ दोनों को संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर घटनास्थल पर भेजा गया है। इसके अलावा 3 थानों की पुलिस बैकुंठपुर के बसहा और सोनवलिया और एक गिरवा गांव है वहां पहुंची है और पूरे इलाके की जो नाकेबंदी करके एक सर्वे की जा रही है। इसके अलावा एक ड्रोन की टीम भी वहां पहुंची हुई है और ड्रोन से ये सर्वे किया जा रहा है कि किन किन इलाकों में शराब बनता था और कहां कहां शराब की भट्टियां चलती थी। इसके अलावा पुलिस की एक टीम जो है वो मृतकों के घर पहुंची है इस वक्त और अलग अलग सभी लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है कि जो कल शराब ये लोग शराब का सेवन किए थे तो किन इलाकों में जाकर किए थे और कैसे इन लोगों की मौत हुई। फिलहाल प्रशासन को एक भी डेड बॉडी है वो नहीं मिल पाया है। पुलिस के पहुंचने से पहले दाह संस्कार कर दिया गया था और जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो अभी अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन की एक टीम जो है जाकर उनका भी बयान दर्ज करेगी। फिलहाल अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो टीम है, जो प्रशासन है, वहां इलाके में नाकेबंदी कर छापेमारी कर रही है। लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, शराब के सेवन से हुई है। क्या ये अब बात मंजूर उनकी तरफ से की जा रही है? देखिए, जो डीएम है उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब तक जांच टीम रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक शराब से मरने की पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं किया जाएगा। लेकिन जो परिजन है, जो परिवार वाले हैं मृतक के, वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी शराब से मौत हुई है।
क्योंकि कल बड़े पैमाने पर जो पीपरा मोड़ एक है वहां पर बैकुंठपुर में, वहां पर इन लोगों ने जो है शराब का सेवन किया था। जो मृतक के परिजन है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है वो फिलहाल पूरे गांव में छापेमारी कर रही है और परिजनों से वो जानकारी इकट्ठा कर रही है कि इन लोगों ने और कौन कौन से जगह पर शराब का सेवन किया था। फिलहाल पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में ड्रोन से उन जगहों की निगरानी की जाएगी जहां पर शराब का निर्माण किया जा रहा है, उन भट्टियों को ध्वस्त किया जाएगा और उस पूरे मामले की जांच गहराई से की जाएगी। वहीं गोपालगंज में जहरीली शराब कांड से मौतों का ये पहला मामला सामने नहीं है। इससे पहले 3 जहरीली शराब कांड हो चुके हैं। आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो अब तक जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड 2 नवंबर 2021 मोहम्मदपुर गांव में 21 लोगों की मौत हुई थी। 20 फरवरी 2021 मझवलिया में शराब से 6 लोगों की मौत हो गई थी। 15 अगस्त 2016 खजूरबानी में शराब से 19 लोगों की मौत हुई और 12 मार्च 2022 बैकुंठपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। जहरीली शराब से अब तक का 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भले ही वहीं दरभंगा में डीएमसीएच के पास बीती रात हुई आगजनी और हमले के खिलाफ दवा व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा से लहरिया सराय जाने वाली मुख्य सड़क को नाका 5 के पास जाम कर दिया है। वहीं सभी दवा दुकान एक दिन के लिए बंद कर दी गई है। दवा दुकानदारों ने आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क को जाम कर रखा है। दवा व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि मेडिकल के छात्र बिना पूर्जा नशीली दवा की मांग कर रहे थे और दवा नहीं देने पर उन्होंने 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंसा की सीसीटीवी तस्वीरें हैं और साथ ही साथ हिंसा के विरोध में किस प्रकार सभी ने सड़क जाम कर रखा है वो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के डीएमसीएच के पास बीती रात मेडिकल के छात्रों और दवा दुकानदारों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि छात्रों ने पहले दुकानदारों पर कैंची से वार किया, फिर भीड़ बढ़ने के बाद छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकानों को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि छात्रों ने 4 लोगों को जिंदा जलाने तक का प्रयास किया है। आगजनी में 4 दुकानें जल गई जबकि 2 कार और 1 बाइक भी पूरी तरह से खाक हो गए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगजनी में कई दुकानों को किस प्रकार जलाया गया वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनकी तस्वीर भी है और साथ ही साथ इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया वो पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद से स्थिति अभी तक बहुत सामान्य है। कुछ लोग दवा दुकानदार के संग लोग जाम किए थे रोड को, उनको सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हम लोग सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त किए हैं कि हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। हर चौक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। आप शांतिपूर्वक अपना दुकान खोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और खबर सहरसा से है जहां सौर बाजार अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। अब उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ा बाबू अनिल पासवान जनता दरबार में आने वाले आवेदन और उसके साथ संलग्न कागजात की छाया प्रति उपलब्ध कराने के एवज में ले रहे हैं। वायरल वीडियो में बड़ा बाबू अनिल पासवान 3000 रुपए रिश्वत की मांग करते हैं जबकि आवेदनकर्ता उन्हें 1000 रुपए ही देता है। इस पर बड़ा बाबू उससे नियम कानून पढ़ाने लगते हैं। विचित्र स्थिति छै, तोरा सबके मजाके सब चीज देखियो नै मैं क्या ऑफिस वाला काम छै, तोरा सबके मजाक बुझाबै छै। हम कुछो करबै घुर के चल एतो तब फेर देबो कते देबो 1000 देबो की देबो एकरा पूरा के लाबो एकेटा हेतो कह रहल तो 2टा एमे एकेटा हेतो सतनारायण जगह पर है। हाँ
और देखिए गया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 महिलाओं की चाकू गोदकर हत्या कर दी है। गांव के ही मुकेश कुमार नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी युवक ने नाबालिग से छेड़खानी की थी। छेड़खानी की शिकायत पर महिलाओं की हत्या खीजरसराय थाना के अकोनी गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 2 महिलाओं पर चाकू से वार किया गया, चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी मुकेश कुमार हैं, उन पर फिलहाल आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। आरोपी युवक ने नाबालिग से छेड़खानी की थी, जिसके एवज में इस तरह का प्रकोप देखने को मिला। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू चलाया गया और चाकू लगने से 2 महिला और कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। इसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिनकी मृत्यु मगध मेडिकल में इलाज के दौरान हो गई। इसमें गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, करीब 2 साल बाद ट्रेनों के एसी कोच में एक बार फिर से चादर कंबल की सुविधा शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से ट्रेनों में बेडरोल सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। सबसे पहले कटिहार रेल डिवीजन से इसकी शुरुआत की गई है, जिससे अब यात्रियों को ट्रेनों में अतिरिक्त बैग ढोने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे ने अधिकारियों को बेडरोल सुविधा का निरीक्षण करने की बात कही है और इसे पूरी तरह से हाइजीनिक रखने का भरोसा दिलाया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुब्रत गोहानी। 2 साल के बाद अब फिर से एक बार जो ट्रेनों में बेडरोल सुविधा है वो शुरू कर दिया गया है। आपको दिखाते ही है जो सुविधा ये लगभग 2 साल से बंद था कोविड के कारण। अब कटिहार रेल मंडल में इसको चालू कर दिया गया है। हमारे साथ रेलवे के अधिकारी बात करते हैं। सर, कब से बंद था और क्या था? ये तो 25 मार्च 2020 से बंद था। तो कोविड के मतलब कोविड के लिए बंद कर दिया गया था और परसों शाम को जस्ट आदेश आया बोर्ड से, तो कल हम लोगों ने तैयारी कर ली और हमने आज से देना शुरू कर दिया है। पूरे भारत में इस रेल मंडल में ही पहले रेल मंडल में पहले शुरू हुआ है ये कटिहार? आई थिंक सो, आई डोंट नो और कहीं भी किए गए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा आई थिंक कि यहीं पहली बार हुआ है। ध्यान रखा जाएगा आगे इसके हाइजीनिक? इसका हमारे यहाँ तो मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में हम धोते हैं, इसको फुल ध्यान रखते हैं। पूरी सफाई करने की व्यवस्था है, स्टेन रिमूवल की व्यवस्था है और डिसइंफेक्टेंट उसमें डालते हैं ताकि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन इसमें नहीं हो। हमारा नाम A.N. झा, मैं सीनियर DME कटिहार। सर, सफर कर रहे हैं, पहले कितना परेशानी होता था, अब ये सुविधा मिलने से एक बार कितना जाना पड़ता था? नहीं, हाँ, बीच में पूछिए ना कि कोविड पीरियड में क्या होता था। कोविड पीरियड में हम लोग को तो आदत था नहीं, तो एक्स्ट्रा मतलब कभी तो ऐसा होता है बिना उसका चले आए और ठंड के मारे से कोई कूद रहा है, तो ये भी सिचुएशन आती थी। लेकिन अच्छा हुआ, लेन मिलने लगा तो काफ़ी इससे पैसेंजर को सहूलियत होगी। इसके लिए पुनः फिर से रेल को धन्यवाद देता। मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, मैं यहाँ से कटिहार से छपरा तक जाऊँगा। तो निश्चित तौर पर ये जो सुविधा था ये एक बार पुनः बहाल हो जाने से यात्री भी संतुष्टि जता रहे हैं। वहीं जो रेलवे का अधिकारी है कि उन लोगों का कहना है कि आगे भी इस सुविधा को और मेंटेनेबल रखा जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं मधुबनी जिले के मरीजों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल परिसर में 50 करोड़ की लागत से मॉडर्न अस्पताल का निर्माण कर रहा है, जिसको 15 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदर अस्पताल में बन रहे मॉडर्न अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनज़र मधुबनी ज़िले को बहुत जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ सदर अस्पताल परिसर में यहाँ मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो अस्पताल परिसर में अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अभी तक यहाँ सदर अस्पताल जो मधुबनी में जो संचालित किया जा रहा था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो जैन सिंह भवन था उसमें ही यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल चल रहा था। ऐसे में यहाँ मरीजों को जो बेहतर क्वालिटी की जो इलाज की जो बेहतर सुविधाएं वो यहाँ नहीं मिल पा रही थी। ऐसे अब ये जो यहाँ जो मॉडल अस्पताल यहाँ बनना शुरू हुआ है, जिससे यहाँ लोगों को उम्मीद जगी है लोगों में कि अब बहुत जल्द यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल होगा। और बताया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ की लागत से ये यहाँ अस्पताल का यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ है और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये अस्पताल तैयार होगा। और ये जो यहाँ जो निर्माण एजेंसी है
या जो अस्पताल प्रबंधन है उससे जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि ये जो ग्राउंड फ्लोर और उसके अलावा लगभग ये 4 फ्लोर का अस्पताल होगा और इसमें लिफ्ट की भी सुविधाएं होंगी और तमाम जो गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी, जो यहाँ जो डॉक्टर भी, विशेषज्ञ डॉक्टर भी होंगे, जिससे अभी तक जो यहाँ के मरीज या तो DMCH दरभंगा या PMCH पटना के भरोसे यहाँ के मरीजों का इलाज होता था, वो अब मरीजों को इससे राहत मिलेगी। और ये यहाँ जो अभी सदर अस्पताल में बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग ज़िले के 1 लाख के आसपास जो मरीज़ हैं उनका यहाँ पर इस अस्पताल के भरोसे इलाज चलता था और जब यहाँ ये मॉडल अस्पताल बनकर तैयार होगा तो उससे यहाँ लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। हम इस हफ्ते मिलवाएंगे आपको कियान सावंत और नीला नाथ से। आइए देखते हैं। In 3 classical dance form, Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi. Learning all 3 dance forms is a challenge, but it's also make me understand each dance form better. In Bharatanatyam, we concentrate the footwork and rhythm is so fast. In Mohiniyattam, expression. In Kuchipudi, we concentrate the flexibility, balancing and concentration. Out of 3, I love Mohiniyattam the most. When she came to me, and she was already training in Bharatanatyam, which is very different from Mohiniyattam. And I was surprised that when she was doing Bharatanatyam, she had the ability to switch her style from one style to another with ease. It is very rare. Even to master on one dance form, it takes a lifetime or it takes so many years. My mom passed away when I was only 3. My family say she loved dancing and she wanted me to become a professional dancer. I want to fulfill her dream and make her proud. जब भी आप कियान के सामने कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके क्वेश्चंस रुकते ही नहीं है। कियान के पास जाना मतलब टीचर को 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। Solving complicated math problems is my favorite thing to do. Hi, my name is Kiyan Sawant. I am 10 years old and maths is my superpower. I'm able to talk to numbers and that is how I can solve number patterns very easily. Kiyan was awarded by Child Prodigy as Little Master of Logics. He has also won a gold medal for AIMO, which is an Asian International Math Olympiad. His rank was country rank first. Maths is not like any subject. It is a logical subject. That's why I like it very much. Genius, young genius. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।